NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, मेरा तो कहना है इसका नाम बदलकर नेशनल ट्रोमा एजेंसी रख देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ यूथ को ट्रोमा देने का काम कर रहा है। आज 30 मई को CUET UG का एग्जाम था, जिसमें यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है जिसके थ्रू, लेकिन ये एग्जाम भी NTA कंडक्ट नहीं कर पाया, जिसमें 7 बजे का स्लॉट था। उन बच्चों का एग्जाम 11:30 बजे तक शुरू हुआ। ऐसा कैसा टेक्निकल ग्लिच, बच्चे 200 400 किलोमीटर दूर से एग्जाम सेंटर पर पहुंचते एग्जाम देने के लिए, पढ़ के जाता है, और आपसे आपके टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, आपसे आपके टेक्निकल ग्लिच नहीं संभाले जाते हैं। तो मेरा तो कहना है कि आप एग्जाम्स कराना ही बंद कर दो ना। आपसे जब चीजें संभल नहीं पा रही है तो आप सिर्फ और सिर्फ यूथ का हरासमेंट क्यों कर रहे हो, उनके पेरेंट्स का मेंटल हरासमेंट क्यों कर रहे हो इतनी कड़कती तपतपाती धूप में। जब यूथ वहां पर सेंटर्स पर खड़ा होता है तो आप सोच कर देखिए उसको कितनी परेशानी होती होगी। NTA एग्जाम्स को कंडक्ट कराने में इसका फेलियर हमेशा देखा जा रहा है। नीट का एग्जाम इससे लीक हो गया, इससे मिसकंडक्ट हुआ, उसके बाद में अब ये फिर से उन लोगों को 15 लाख बच्चों का हरासमेंट कर रहे हैं, उनको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। इसी तरीके से आज फिर इन्होंने बच्चों का दिन भर परेशानी की। फर्स्ट स्लॉट में इन्होंने माफी मांगी, उसका सेकंड स्लॉट भी इनसे टाइमली कंडक्ट नहीं हो पाया, और ना ये रिस्पॉन्सिबल है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। भाई क्या होगा इस देश का? इस देश में अभी एस्पिरेंट होना, स्टूडेंट होना क्राइम हो चुका है। हम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं NTA आपसे, और शिक्षा मंत्री जी आपको ये बात समझने की जरूरत है कि इस तरीके से अगर आप यूथ का हरासमेंट करेंगे तो ये बहुत असहनीय होगा, और इस तरीके से तो आपको रिजाइन देने की जरूरत है।